जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 11वें चैप्टर की हाइड्रोकार्बन्स की क्लास 11 केमिस्ट्री की। आज का टॉपिक होगा क्विक चेक 11.7। सो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कंपेयर एंड एक्सप्लेन द relative rates of addition to alkenes reactivities of HCl, HBr and HI। यानी अल्कीन्स के साथ अगर हम इन पार्टिकल्स को रेट करवाएंगे तो ज़्यादा जल्दी कौन सा पार्टिकल रिएक्ट करेगा अल्कीन्स के साथ। चलें आंसर की तरफ चलते हैं। जी तो बेटा अगर हम इसके जवाब की तरफ चलें तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HCl, HBr एंड HI, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड विद अल्कीन इज दिस। यानी HI सबसे ज़्यादा रिएक्शन कर सकता है अल्कीन्स के साथ कंपैरेटिव विद द हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ये सेकंड सेंटर में आता है और सबसे कम रिएक्टिव रहेगा HCl। ऐसा क्यों है? आखिर HI सबसे ज़्यादा रिएक्शन क्यों करता है अल्कीन्स के साथ? It is because halogen group the atomic size increase with the electronegativity decrease। क्योंकि इसका साइज़ भी सबसे बड़ा है आयोडीन का और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। आपको पता तो है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ग्रुप में हमने यही ट्रेंड पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में। दिस इज बिकॉज इन हैलोजन ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। ये आपको याद रहना चाहिए। सो थस HX बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज डाउन द हैलोजन ग्रुप। यानी कि HI का बॉन्ड सबसे कमज़ोर होगा, HBr का फिर भी मजबूत होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग तो HCl का बॉन्ड होगा। यानी इन दोनों को अलहदा करना कंपैरेटिव इन दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। यानी इसको अलहदा करना हाइड्रोजन और आयोडीन को काफ़ी आसान है और जब अलहदा करना आसान है तो फिर ये अटैक कर सकेगा ना दूसरे मॉलिक्यूल पे बहुत जल्दी। वीकर बॉन्ड्स आर मोर रिलेटिवली ब्रोकन और ये वीकर बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। हैंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं कि HI का रिएक्शन रेट इंक्रीज करेगा। सो HI बॉन्ड वीकेस्ट, सो HI इज़ द मोस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल ऑफ दीज। यही पूछा था कि अल्कीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसके साथ रहेगी, HCl, HBr या HI। आई होप सो आपको जवाब मिल गया होगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन किया जा रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एडिशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या फ़र्क है? तो बेटा कॉपी निकाल के नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इन दिस एडिशन रिएक्शन की अगर हम यहाँ पर एडिशन रिएक्शन है और यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, एटम्स और ग्रुप्स आर एडेड अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड में एडिशन होगी। याद रखो एडिशन रिएक्शन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले देंगे। इन दिस एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। एलिमिनेशन रिएक्शन में तो ग्रुप्स को रिमूव किया जाता है, मतलब मॉलिक्यूल में कोई ना कोई ग्रुप जो है वो रिमूव कर देते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास ये मॉलिक्यूल है दैट इज़ H3Br, जिसको रिमूव कर दिया जाए, ये ग्रुप ऑफ एटम्स को रिमूव कर दिया जाए। लेट्स से दैट हमारे पास ये वाले ग्रुप हैं, लेट्स से दैट ये वाले, इसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव कर दें, दैट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, इसमें हाइड्रोजन, दैट इज़ एडिशन रिएक्शन। इट स्टार्ट्स विद मल्टीपल बॉन्ड, इट स्टार्ट विद सिंगल बॉन्ड से भी हो जाता है स्टार्ट। इट कन्वर्ट्स मल्टीपल बॉन्ड इनटू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। पहले वो डबल होगा फिर सिंगल हो जाएगा। और यहाँ पे इट कन्वर्ट्स सिंगल बॉन्ड इनटू मल्टीपल बॉन्ड्स। जब लेट्स से दैट हमारे पास अगर Br दो दफ़ा लगा हुआ है किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो दैट सिंगल बॉन्ड इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड। तो ये मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है ना सिंगल बॉन्ड। पहले सिंगल बॉन्ड था, ये जाने के बाद डबल बॉन्ड बन गया। याद रखिएगा। इट डिक्रीज अनसेचुरेशन, ये अनसेचुरेशन को कम करेगा। ट्रिपल बॉन्ड टूट कर डबल बॉन्ड हो गया, अनसेचुरेशन कमज़ोर हो गई। इट इंक्रीज अनसेचुरेशन, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल्स हैलोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन, पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल्स डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज। आई होप आपको समझ आई होगी। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। हाउ अल्कीन्स रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल। आखिर अल्कीन्स इलेक्ट्रोफाइल से कैसे रिएक्शन करती हैं? तो बच्चों ये क्वेश्चन वैसे जाना पहचाना लग रहा है, ये मैंने आपको 11.6 में भी करवाया था। ए पार्ट याद है आपको? चलें रिपीट हो गया है पर बता देता हूँ कि अल्कीन्स इलेक्ट्रोफाइल के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं। देखें ये अल्कीन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। पॉजिटिव
जो रेडिकल होगा दैट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, लेट्स से दैट इसको आप हाइड्रोजन आयन कह लें, ठीक है। या यहाँ पर ये फिलहाल एक्स के ऊपर लगा हुआ है चार्ज, तो आप यहाँ पर इसको क्लोरोनियम आयन कह लें, क्लोरोनियम आयन Cl पॉजिटिव। अब ये जाकर यहाँ पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, अटैक करेगा, और यहाँ पर जाने के बाद ये अटैच हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज़ कार्बोकेटायन। ये तरीकाकार होता है इलेक्ट्रोफाइल का अल्कीन पर अटैक करने का, और ये एक इंटरमीडिएट आपके सामने बना हुआ नज़र आता है, राइट। सो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है। एक्सप्लेन मार्कोनिकोव रूल्स अप्लाइड इन एडिशन ऑफ HBr टू 2-pentene। 2-pentene HBr आपने ऐड करोगे, लेकिन मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना है। क्या है मार्कोनिकोव रूल, चले जानते हैं। तो मार्कोनिकोव रूल तो मुझे आपकी तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है प्यारे बच्चों। द एडिशन ऑफ HBr टू 2-pentene, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, 2-pentene, ये आपके सामने पार्टिकल 2-pentene है। ये जो पार्टिकल इसमें ऐड होगा तो दो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगी। लुक एट दिस, 2-bromopentane, 3-bromopentane। मार्कोनिकोव रूल क्या है? मार्कोनिकोव रूल हमें बताता है, और क्या बताता है, इज नॉट एप्लीकेबल एज बोथ कार्बन एटम्स ऑफ डबल बॉन्ड्स हैव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर देखो, ये भी दोनों कार्बन है, दोनों के पास हाइड्रोजन नंबर इक्वल है, और यहाँ पे देखो दोनों कार्बन है, दोनों के पास हाइड्रोजन नंबर इक्वल है। लुक एट दिस। So theoretically both products are formed in approximately equal amounts। होना तो ये चाहिए कि दोनों प्रोडक्ट्स मिले आपको। However, more substituted product 3-bromopentane may be slightly excess। यानी आपको जो 3-bromopentane है ये कुछ ज़्यादा ही मिकदार में मिलेगी। यानी कि ब्रोमीन ने उस कार्बन पे अटैक कम किया जो कि ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास था, बल्कि ब्रोमीन ने उस कार्बन पे अटैक किया जो कि कम हाइड्रोजन वाले नियरेस्ट कार्बन्स के साथ था। सो दैट मेक अस अंडरस्टैंडिंग कि ज़्यादा ये वाला कंपाउंड हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो कार्बन देखा जाएगा जिसके आसपास हाइड्रोजन डेंसिटी कम हो। यहाँ पर देखो, इस कार्बन के आसपास जो है वो हाइड्रोजन डेंसिटी ज़्यादा है कंपैरेटिव दिस, और यहाँ पे इस कार्बन की तरफ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे टोटल इस कार्बन के पास आसपास कितने हाइड्रोजन है? 3। यहाँ पे इस कार्बन के पास देखो 1, और यहाँ पर ये, यानी कि टोटल 4 हाइड्रोजन है। तो ब्रोमीन वाली ये वाली प्रोडक्ट कम एग्जिस्ट करेगी, ये वाली प्रोडक्ट ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी। तो बच्चों 2-pentene को छोड़ें, लेट्स टॉक अबाउट प्रोपीन। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे भी तो ब्रोमीन लग सकता है और यहाँ पे भी लग सकता है। यानी इस कार्बन के पास यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1, तो इस कार्बन पे अटैक करना फेवरेट होना चाहिए ना ब्रोमीन का। लेकिन ब्रोमीन तो यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, लेकिन देखें इस कार्बन के साथ जो है आपको नज़र आ रहा है 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की डेंसिटी आसपास बहुत ज़्यादा है। तो साइंसदान ये कहते हैं कि यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बनाएगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर भी बना सकता है और यहाँ पर भी अटैच हो सकता है। तो हमने क्या सीखा कि यहाँ पर जो एक टर्मिनल कार्बन है इसके साथ ये माइनर प्रोडक्ट देगा, जबकि इसने ब्रोमीन ने उस कार्बन पे अटैक करना है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। ये देखें, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम है, तो ये हमें मेजर प्रोडक्ट नज़र आ रही है। लुक एट दैट। यानी न्यूक्लियोफाइल will attack on a carbon to which there is less hydrogen density. Is that okay? समझ में आया आपको? ये यहाँ पर कार्बोकेटायन बनाया, यहाँ पे अटैक हो गया, अटैच हो गया, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाया, यहाँ पे अटैक, लेकिन ये मिक्सचर में बहुत कम मिलेगा आपको ये कंपाउंड।
दैट इज़ 1 ब्रोमोप्रोपेन, और ये मिक्सचर में ज़्यादा मिलेगा, दैट इज़ 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पर दोबारा वापस आते हैं टॉपिक पे। अब यहाँ पे चॉइस करने के लिए इसके पास क्या था, यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी एक। तो मैंने आसपास का रेफरेंस ले लिया कि भाई ये देखो इस कार्बन के पास भी एक ही हाइड्रोजन है, इस पर भी, तो ब्रोमीन तो यहाँ पे भी अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर टोटल इस कार्बन के आसपास 4 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के आसपास टोटल 3 हाइड्रोजन है। तो मोस्ट लाइकली ये वाला अटैक ज़्यादा अच्छा होगा और ये होगी स्लाइटली एक्सेस अमाउंट में 3 ब्रोमोप्रोपेन। समझ में आया अब आपको? तो मार्कोनिकोव रूल समझाता है कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन्स कम होंगे। ये बताना चाह रहा था मैं आपको, और आई होप कि मैं बताने में कामयाब रहा। सो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्विक चेक के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, उस पर क्लिक कर लें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक कर लें, या फिर लिखें क्विक चेक 11.8 स्पेस GS अकेडमी लाजमी लिखिएगा यूट्यूब सर्च बार पे, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।